कोरोना से बिगड़े हालात के बीच चीन में जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। मानवीय संवेदनाएं भी चीन में अब खत्म हो चुकी हैं। ये तस्वीरें कुछ इसी बात की तस्दीक कर रही हैं। अस्पतालों से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए कि एक संक्रमित बच्चे के साथ चीन में किस तरह का सलूक किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये चीन की तस्वीर है जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा जो कि कोरोना से संक्रमित हुआ है उसके साथ किस तरीके का सलूक चीन में किया जा रहा है। ये आप देखिए, मानवीय संवेदना यहां पर खत्म हो चुकी है। तो चीन से आ रही है जो तस्वीरें हैं वो चिंता में डालने वाली हैं। और अब आपको शंघाई के एक अस्पताल का वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मरीजों को या तो मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है या फिर कैद की हालत में रखा जा रहा है। तो चीन में इस वक्त इस बीमारी के बाद लोगों की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य विभाग कैसे चरमरा चुका है, वो आप देख रहे हैं। शंघाई की ये तस्वीर, कैसे लोगों को कमरे में छोड़ दिया गया है और यहां पर लोग तड़पते नजर आ रहे हैं। तो एक तस्वीर जो इस वक्त चीन से सामने आ रही है वो हैरान परेशान करने वाली है। अस्पतालों की हालत कितनी खराब है और वहां इंतजाम कितने कम हैं। आपको अब हम जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उससे आप बखूबी अंदाजा लगा पाएंगे। कई लोगों का इलाज अस्पतालों के बाहर किया जा रहा है, यहां तक कि उन्हें अपनी कार से निकलने तक नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें अस्पतालों के बाहर, किस तरह से लंबी लंबी कतारें मरीजों की लगी हुई हैं और मरीज अपनी अपनी कार में ही अपना इलाज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। देखिए चीन में तो भयावह स्थिति है, लेकिन भारत में स्थिति कंट्रोल में है। सरकार भी एहतियात कदम उठाना शुरू कर चुकी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये है कोरोना कॉन्क्लेव। देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको तमाम जाने माने डॉक्टर्स भी दिख रहे होंगे। परिचय उनसे आपका सबसे पहले करा देते हैं। डॉक्टर सौमित्र रावत हमारे साथ सरगंगाराम अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राजू व्यास फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निशित चंद्र फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ध्रुव चौधरी पीजीआई रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर हर्षल साल्वे भी एम्स दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता फिलिक्स अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं डॉक्टर बाबित कुमार मदरलैंड अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आखिर कोरोना को लेकर के क्यों सतर्क होने की जरूरत है। कई सारे सवाल हैं डॉक्टर सौमित्र लोगों के मन में, जिसको लेकर के आज हम आप सभी डॉक्टर से उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है जिसने चीन में लगभग तबाही मचा दी है, भारत में किस तरीके के आप खतरे के आसार देखते हैं? कैसी सावधानियां शुरुआती दौर में बरतनी चाहिए हमें? अंजलि जी, हमारे साथ अच्छाई क्या है, मतलब अगर हम देखें चाइना और इंडिया में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर वैक्सीनेशन जो रेट है वो काफ़ी लो है जी। और बूस्टर डोज बहुत कम लोगों ने चाइना में लिया है। अगर आप उनका वैक्सीनेशन दें, ऑल्दो वो क्लेम करते हैं 90%, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 50-60% ने ही केवल वैक्सीनेशन लगाया है और जितने ओल्ड पॉपुलेशन है उसमें वैक्सीनेशन कम हुआ है। दूसरा क्या है, वहाँ पर जो पाबंदी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट करी थी कि बहुत कम लोगों को अभी कोरोना अभी तक हुआ है, तो उनको लैक ऑफ हाइब्रिड इम्यूनिटी है। और तीसरी चीज जो कि समीर जी ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि वैक्सीन उनकी कारगर नहीं है इतनी ज़्यादा। जो कोरोना की वैक्सीन है साइनोवैक, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। कई कंट्रियों में जो दिया गई थी, जैसे पहले दुबई और यूएई में दी गई थी, तो उन्होंने चेंज करके दूसरी वैक्सीन लगाई है। तो ये जो चीजें हैं, इंडिया में हमारे पास 95% लोगों को ऑलरेडी से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। हाइब्रिड इम्यूनिटी भी है बहुत सारे लोगों को, जो और इसमें भी डोज भी लगा है। डॉक्टर रावत, इसमें भी एक चीज मैं बताऊं आपको, खबर यह भी है कि जब दूसरे देशों ने चीन को कहा कि भाई आप हमारी वैक्सीन इस्तेमाल करो, हमसे मदद लो, तो चीन ने उसको डिनाई भी किया है। अभी 2 दिन पहले ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में ही ये बात कही कि हमें जरूरत नहीं है। और देखिए चीन से आई कोरोना की सुनामी, चीन में BF.7 ने तबाही मचाई है। रोजाना 10 लाख तक
लोगों के संक्रमित होने की खबर है। चीन में हर रोज हो रही हजारों मौतें। हालांकि चीन की सरकार, चीन का जो सरकारी मीडिया है वो इस पर चुप है, वो सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो कहावत है ना कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तो ये देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अपने आप में प्रमाण है, गवाह है कि आखिर चीन में इस वक्त कोरोना की वजह से क्या स्थितियां पैदा हुई। तो वाकई रवि, चीन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग अस्पतालों की, वो अपने आप में बेहद चिंताजनक कही जा सकती हैं। अब आप चीन में कोरोना की स्थिति से जुड़े कुछ आंकड़े देखिए, फिर आप समझ पाएंगे कि हालात कितने भयावह हैं। कोरोना के BF7 वेरिएंट में चीन में कोहराम मचा रखा है। हालात बेकाबू हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हर दिन करीब 10 लाख नए संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं संक्रमण का लेवल क्या है। कोरोना से रोजाना लगभग 5000 लोगों की जानें जा रही हैं। ये इस वक्त स्थिति है। हालांकि जो ऑफिशियल डेटा जारी किया जा रहा है वो बहुत कम है और चीन कहीं ना कहीं उन आंकड़ों को दबाने की कोशिश कर रहा है। ग्रेटर बीजिंग में शमशान घाट पूरी क्षमता से चल रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान गृह के बाहर भी हम देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, ये आशंका जताई गई है। मार्च आते आते रोजाना 40 लाख तक नए मरीज संभव है, यानी संक्रमण की रफ्तार 4 गुना हो जाएगी। बीजिंग में संक्रमण दर 50% तक पहुंचने के आसार हैं। कुछ इलाकों में संक्रमण दर 70% को भी छू सकती है। आप अंदाजा लगाइए इस वक्त इन्फेक्शन का लेवल क्या है, संक्रमण किस बड़े पैमाने पर फैलता हुआ नजर आ रहा है। अब डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि हमने अभी अपने दर्शकों को बहुत सारी तस्वीरें दिखाई चीन के अलग अलग अस्पतालों से आ रही इन तस्वीरों को। मुझे लगता है आप हमारे दर्शकों के लिए जरा डिकोड कर दें, इन तस्वीरों को देखने के बाद हम क्या समझें, चीन में हालात कितने बेकाबू हैं, हमारे लिए कितना खतरा है। देखिए, चीन में स्थिति भयावह हो चुकी है। जैसा हमें दिख रहा है, वहाँ पे बेड्स नहीं है, खून नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है। दूसरे उनके स्टेट से वहाँ से डॉक्टर्स और नर्सेज को बुलाया जा रहा है और जो दयनीय स्थिति है, जो अस्पताल में और ये देखिए डॉक्टर डीके गुप्ता, इस वक्त जो तस्वीरें आपके ठीक बगल में चल रही हैं, आप देखिए किस तरह से मरीजों को घसीट कर ले जाया जा रहा है। जो अस्पताल कर्मचारी हैं वो पीपीई किट पहनकर मरीजों को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ये नौबत कैसे आ गई? बिल्कुल, तो ये भयावह स्थिति है। मुझे लगता है WHO को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि वहां पे मानवता का नाम ही खत्म हो गया, कहीं ना कहीं कोई देख ही नहीं रहा क्या हो रहा है। तो जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको इसको संज्ञान में लेके कहीं ना कहीं अपने हाथ में कुछ चीजों को जरूरत है कंट्रोल करने की। दूसरी बात, जैसा आपने बताया, चीन बोल रहा है कि 3000 केसेस रोज आ रहे हैं, कोई भी डेथ नहीं हुई है, जबकि रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो ब्लूमबर्ग लंदन की बहुत बड़ी एजेंसी है वो बोल रही है कि हर रोज 10 लाख 1 मिलियन केसेस आ रहे हैं और 5000 से ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। अगर बात करें अगले महीने जनवरी की, तो पीक आने वाला है और लगभग 3.7 मिलियन, मतलब 37 लाख केसेस हो जाएंगे। डिनाई कर रहा हूं। देखिए, इस वक्त खबर यह भी है कि कोरोना से कहीं ना कहीं चीन का हाल चीन जो है करा रहा है, लेकिन चीन में वैक्सीन की भी किल्लत है। इस वक्त वैक्सीन की भी स्थिति खराब है। बायोनेटेक ने कोरोना वैक्सीन की खेप चीन को भेजी। चीन को पहली बार मंगानी पड़ी है बाहर से वैक्सीन, जिसको अब तक चीन डिनाई करता रहा। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, चर्चा भी कर रहे थे, चीन की कई वैक्सीन कोरोना के खिलाफ विफल रही है और अब चीन को शायद यह लग गया है कि अब बातों को छुपाने से, प्रोपेगेंडा से नहीं बात बनेगी। डॉक्टर बावित, ये जो अब हम देख रहे हैं चीन की तरफ से कि वैक्सीन को अब शायद वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या चीन का ये बिहेवियर इररिस्पॉन्सिबल रहा है कोरोना को लेकर? आप तो देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि कभी भी चीन की पॉलिसी ट्रांसपेरेंट नहीं रही है। वो अपने आंकड़े छुपाते रहे हैं। जिस टाइम पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था कोविड को लेकर, उस टाइम भी वो अपना जीरो रिपोर्टिंग पॉलिसी पे ही रहे थे। जी। हो सकता है यही एक कारण है कि अगर वो अपने ट्रांसपेरेंसी से अपने डेटा दे, अपने वायरसेस को बताए कि कौन सा वेरिएंट है, कितना आ रहा है, तो हो सकता है कि पूरा दुनिया मिलके एक साथ काम कर सके। आज के समय में आप ऐसा नहीं है कि एक नहीं कहीं, लेकिन ये जो बिहेवियर है ये तो इररिस्पॉन्सिबल है पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आज के समय में ऐसा नहीं हो सकता कि हर देश अपना अलग से अपना एक प्रोटोकॉल बनाए या चल सके। सबको साथ मिलके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये कोविड बीमारी एक देश की नहीं है, पूरी दुनिया की है ये। ठीक है आशीष, तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि चीन लगातार इस चीज को हाइड करता रहा और इस प्रॉब्लम को बढ़ाता ही गया, एक खतरा बनाता गया पूरी दुनिया के लिए।
और इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है, न केवल चीन। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, चीन में खुद कई अस्पताल कोरोना की चपेट में हैं। तमाम अस्पतालों के स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गए हैं। संक्रमित स्टाफ ही कर रहे हैं मरीजों की देखभाल। ऐसे हालत में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा है। जाहिर सी बात है कि वायरस लोड अस्पतालों में काफी ज्यादा है जब मेडिकल स्टाफ ही ज्यादा कोविड वायरस से संक्रमित रहे तो। डॉक्टर साल्वे, आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या हाइब्रिड फैक्टर है या फिर वैक्सीन ज्यादा बड़ा फैक्टर है या फिर जो हर्ड इम्यूनिटी जिसको लेकर हमने सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा एम्फेसिस देखा था, भारत के लिए व्हाट इज वर्किंग? दोनों चीजें, दोनों में से एक। थैंक यू सो मच मुझे शो में आमंत्रित करने के लिए। पहली बात, हमें साइंस समझना पड़ेगा। जो पिछले 3 साल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने समझ को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये एक नेचुरल पैंडेमिक कर्व होता है। जब किसी पैंडेमिक रिस्पांस में इन्फेक्शियस डिसीज को आप रेस्ट्रिक्शंस के माध्यम से रोकने की कोशिश करते हैं तो वायरस अडॉप्ट करता है, चाहे वो वैक्सीन हो चाहे वो अदर रेस्ट्रिक्शंस हो, अडॉप्ट करके वो इन्फेक्शियस हो जाता है। जो हमने भारत में 2021 में देखा है, जो हमने भारत में 2022 के शुरुआत में देखा है, वही चीन अभी देख रहा है और ये भी एक महीने बाद ये भी रिसीड करना शुरू हो जाएगा। तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। विंटर सीजन जो होता है, जो फ्लू वैक्सीन ट्रांसमिशन बढ़ता है, सेम आप सारी दुनिया भर में ये देखेंगे। जो विंटर सीजन में तो नेचुरल सीजनल फ्लू होता है, वायरस होता है, वो ट्रांसमिशन बड़े पैमाने पे होता है, तो वही हो रहा है। कोविड वायरस या SARS-CoV-2 अभी नेचुरल सीजनल फ्लू की तरफ बढ़ रहा है। इसके सब टाइप्स आ रहे हैं। ये कोई नया वेरिएंट नहीं है जो अब चीन से रिपोर्ट कर रहे हैं। इतनी तरह फ्रेंजी तरीके से इतना पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। ये वेरिएंट काफी दुनिया भर में पहले से ही अवेलेबल है, सर्कुलेशन में है और काफी माइल्ड तरीके का खांसी, जुकाम, बुखार ये करता है। बिल्कुल, यानी सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट सेम नजर आ रहे हैं। डॉक्टर ध्रुव चौधरी इस वक्त PGI रोहतक से हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉन्क्लेव को। डॉक्टर ध्रुव, किस तरह से आप देखेंगे? एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि चीन ने जो पॉलिसी अपनाई, जिस तरह के इंतजाम किए, उससे उसके मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो ही गया, लेकिन बाकी मुल्कों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। तमाम ऐसे मुल्क हैं जहां पर कोरोना संक्रमण अब बहुत तेजी से बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। कैसे आप एनालाइज करते हैं इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। जैसे आपने कहा, मैं डॉक्टर हर्ष साल्वे का भी सुन रहा था, अभी बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया। देखिए, चीन की जो जीरो कोविड पॉलिसी थी, उसके अंदर उनकी जो जनता के अंदर, जैसे हमारे पास हिंदुस्तान में इस समय हाइब्रिड इम्यूनिटी है या पूरे वर्ल्ड में हाइब्रिड इम्यूनिटी है, वो नहीं है। सेकेंडली, जो उनका वैक्सीनेशन सिस्टम था, जो उन्होंने यूज किए वैक्सीन, वो वर्ल्ड के अंदर खासतौर पे अगर आप चिली के एग्जाम्पल देखेंगे, उसकी हार्डली एफिकेसी 53-54% थी, जो कि वर्ल्ड, अगर WHO का अगर हम कोई भी वैक्सीन को हम हाँ करते हैं कि आप इसको यूज कर सकते हैं, उसकी एफिकेसी 50% से ऊपर होनी चाहिए, वो जस्ट उसको टच कर रही थी। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो चीन की जीरो कोविड पॉलिसी थी, उसका नतीजा ये हुआ कि वहां की लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन वल्नरेबल है। अगर आप आज भी उसकी ज्योग्राफी देखें तो डोमिनेंट प्रॉब्लम बीजिंग और नॉर्थ पार्ट में है। और जैसे डॉक्टर साल्वे ने कहा कि सर्दियों के अंदर हम हमेशा रेस्पिरेटरी वायरसेस की एक्टिविटी नेचुरली ज्यादा देखते हैं, क्योंकि लोग, बिल्कुल सर, यानी कि शुरुआती जो लक्षण है उसको ध्यान में रखते हुए अगर प्रिकॉशन लिया जाए तो ये इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, कोरोना से बचा जा सकता है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर है, चीन में करोड़ों बुजुर्गों की जान को खतरा है। लाखों उम्रदराज लोगों को अब तक वैक्सीनेशन नहीं लगा है, टीका नहीं लगाया गया, वैक्सीन नहीं लगी है उनको। कोरोना संक्रमितों में सबसे ज्यादा हिस्सा बुजुर्गों का है। मौत के आंकड़े को छुपाने में चीन की सरकार जुटी हुई है। तो चीन में करोड़ों बुजुर्गों की जान को खतरा है। और इसी बीच हम आपको एक और अपडेट देते हैं। फिलहाल देश में मास्क नहीं होने का किया जा रहा है जरूरी। आपको बता दें कि अभी फिलहाल मास्क कंपलसरी करने की जरूरत नहीं है। सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सिर्फ लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जाएगी, यानी कि केवल प्रिवेंटिव मेजर, कोई मैंडेटरी इफेक्ट से नहीं है ये। हालांकि अभी हालात की समीक्षा की जा रही है और भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है।
इस कोरोना के वेरिएंट को लेकर कोरोना पर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है इंडिया। अगले मंगलवार को देश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। देश के सभी अस्पतालों में एक साथ मॉक ड्रिल, इमरजेंसी से लेकर सभी फैसिलिटीज का मॉक ड्रिल होगा। हेल्थ मिनिस्टर इस ड्रिल का हिस्सा होंगे। तो प्रयास अभी से शुरू कर दिए गए हैं तैयारियों को चेक करने के। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, एयरलाइंस पैसेंजर को कोरोना टेस्ट के बाद रुकने की जरूरत नहीं होगी, यह भी जानकारी मिल रही है। पैसेंजर सैंपल देकर एयरपोर्ट से घर चले जाएंगे। पहले रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट पर रुकना पड़ता था। पैसेंजर को टेस्ट के लिए कोई पेमेंट भी नहीं देना होगा, यानी कि फ्री में उनका टेस्ट किया जाएगा और सैंपल देने के साथ ही उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी जाएगी। तमाम तरह के एहतियात बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी है। अलग अलग जगहों से भारत पहुंच रहा है संक्रमण। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से एक अहम खबर, चीन के साथ यूरोप और अमेरिका से भी संक्रमण आ रहा है। कोरिया, जापान से भी भारत में संक्रमण फैल रहा है। ब्राजील और कुछ साउथ एशियाई देशों से भी भारत आ रहे हैं कोरोना के मरीज और इसके लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। और हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास मौजूद हैं। डॉक्टर व्यास, किस तरह से आप देखेंगे इन इंतजामों को और अब खास तौर पर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए जो गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो कितने जरूरी हैं, उन पर अमल सही तरीके से हो, ये कितना जरूरी है इन हालात को देखते हुए? कोविड की पहली और सेकंड वेव को देखते हुए जिस प्रकार के एक्सपीरियंसेस हमारे रहे पास्ट में, उसको देखते हुए बहुत ही मैंडेटरी है कि जो 5 से 6 कंट्रीज अभी इन्फेक्टेड है यहाँ, जहाँ पे पैंडेमिक वापस देखने को मिल रही है नए वेरिएंट के साथ में, उन देशों से आने वाले लोगों पे एक सर्वेलेंस रखने की ज़रूरत है। एयरपोर्ट पे उनका चेकअप करना ज़रूरी है और उनको आने के बाद में अगर ज़रूरत हो तो मेरे अनुसार उनको जो है एक क्वारंटाइन एरिया में भी रखा जा सकता है। लेकिन अभी तो सर चीन से भी पैसेंजर्स आ रहे हैं, मतलब चीन से फ्लाइट्स भी जो हैं वो बंद नहीं हुई हैं, तो ये खतरा जो है ये कितना बड़ा है और क्या वाकई वो वक्त आ गया है क्या कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि चीन से फ्लाइट्स बंद की जाएं? नहीं, अभी वो स्थिति तो नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये वेरिएंट जो अभी BF7 जो अपन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये पिछले अक्टूबर से हिंदुस्तान में मौजूद है। ऑलरेडी 3-4 मरीज देखने को मिले हैं और उसके कारण उसके बाद में भी उन सभी मरीजों को अगर आप बहुत क्लोजली वॉच करेंगे तो देखेंगे वो एसिम्प्टोमेटिक रहे या बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे और उसके बाद में घर में ही उनको आइसोलेट करके जब उनका इलाज किया गया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। अभी इन फॉर्म पिछले 3 से 4 महीनों में हिंदुस्तान में कोविड के केसेस में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, इवन दो हमारे यहाँ वेरिएंट प्रेजेंट है उसके बावजूद, और साथ ही साथ हमारे यहाँ मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटीज उतनी नहीं है। उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि अभी हमारे को इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे किसी प्रकार की, चलिए ठीक है सर, तो अभी जरूरत नहीं है जो विदेशों से आ रही है फ्लाइट्स है उसे बंद करने की। देखिए एक और बड़ी खबर इस बीच जो आ रही है, कोरोना से जुड़ी अपडेट्स आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर ये, कार्डियक अरेस्ट से हुई मौतों की भी जांच होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ICMR से मौतों की जांच करने को कहा है। पिछले कुछ दिनों में कार्डियक अरेस्ट से मौत के केसेस सामने आए हैं। डॉक्टर ध्रुव, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्यों ये इसे ऑब्जर्व किया जाएगा? कार्डियक अरेस्ट से जिन लोगों की मौतें हुई हैं और खास करके सीनियर सिटीजन की भी एक खबर आई थी, बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है इस नए वेरिएंट से। इन दोनों सवालों का जवाब दें डॉक्टर ध्रुव। हाँ, मैं यही, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि पैनिक की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस समय नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम एक्टिविटी फ्लू की है, इन्फ्लुएंजा की आ रही है, एक बात। दूसरी बात, एज सच जब सर्दियां शुरू होती हैं तो आमतौर पे कार्डियक अरेस्ट और उसके साथ साथ आपका स्ट्रोक्स, ब्रेन अटैक्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है, ये हर साल हम देखते हैं। तीसरा, जो सरकार ने इसलिए बोला क्योंकि काफी डाटा आया है जिसके अंदर की इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स का या ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग है वो बढ़ जाती है कोविड में, तो वो ये देखना चाहते हैं कि क्या इन पेशेंट्स को जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है कोविड की एक्टिविटी तो नहीं थी। लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, जैसे डॉक्टर साल्वे ने कहा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तैयारी और मुस्तैदी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल, और वेरिएंट्स आते रहेंगे, घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन हमें जिस तरह सरकार कर रही है कि हमें तैयार रहना है, मुस्तैद रहना, वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हमको साथ साथ ये भी एश्योर करना है कि किसी किस्म के पैनिक की जरूरत नहीं है। एंड सेकेंडली, हमारे पास दवाइयां मौजूद हैं, जो अब हमारा किसी को दिक्कत हो
तुरंत उसको देख सकते हैं। रेमडेसिविर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है डॉक्टर ध्रुव बने रहे आप हमारे साथ। देखिए इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। कोरोना संकट के बीच देश के लिए राहत की खबर है। आईएमए ने कहा है कि लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 95% लोगों में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में सिर्फ 185 नए केसेस सामने आए, तो हमारे लिए बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर निश्चित चंद्र, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो खबर हमने दिखाई, कार्डियक अरेस्ट से अचानक जो आजकल मौत का सिलसिला हमने देखा, पिछले कई दिनों में कई केसेस सामने आए, और दूसरी तरफ चीन से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें मरीज जो है वो चलता चलता अचानक से गिरता है, उसकी मौत हो जाती है। क्या इन दोनों चीजों को देखा जा सकता है, और इस तरह की मौत के पीछे, इस तरह के कार्डियक अरेस्ट के केसेस के पीछे एक वजह कोरोना का वायरस भी हो सकता है क्या? जो डेल्टा वेव में हमने देखा कि जो कोविड का वायरस है ये हार्ट को दो प्रकार से अफेक्ट करता है। एक तो मायोकार्डाइटिस, जिसको हम स्वेलिंग ऑफ हार्ट की मसल्स हैं उनको कहते हैं, और एक डायरेक्ट डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स, और दूसरा होता है हार्ट की आर्टरीज में क्लॉटिंग। इन सब की वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जो कि हार्ट की जो न्यूरल मैकेनिज्म है वो इरेगुलर हो जाता है। तो ये बहुत देखा गया है कि कोरोना के काल में यंग लोग कार्डियक अरेस्ट से काफ़ी संक्रमित हुए हैं, कार्डियक अरेस्ट से प्रभावित हुए हैं, हार्ट अटैक्स हुए हैं। और इसको समझने के लिए हमें पहले तो ये समझना होगा कि जो हाल ही में सर हमारे यहाँ जो केसेस हुए उसमें नाचते गाते हंसते खेलते अचानक मौत हो जा रही थी। जी, तो इसको ये प्रूव कर पाना कि ये कोरोना की वजह से, ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट है इसके बहुत एग्जैक्टली इसीलिए डॉक्टर चंद्रा अभी इसे एनालाइज और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। सरकार की तरफ से ये क्लैरिफाई किया जा रहा है, कितना समय लगेगा पता नहीं। इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों को बता दें, भारत में कोरोना फिलहाल बड़ा खतरा नहीं है। मौजूदा वीकली पॉजिटिव रेट सिर्फ 0.14% है। देश में कोरोना केस में लगातार कमी भी आ रही है। रोजाना भारत में लगभग केवल 150 नए केसेस आ रहे हैं। बड़े आंकड़े सरकार की तरफ से, यानी कि अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सौमित्र रावत सर गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, क्या ये जीरो कोविड पॉलिसी ये थियोरेटिकली प्रिजम्पटिव वे आउट तो नहीं है? क्योंकि 2019 में चीन में कोरोना की शुरुआत हुई, 20 गया, 21 गया, 22 भी लगभग गया। किसी को नहीं पता है, WHO को भी नहीं पता है, चीन के आंकड़े सामने नहीं आते हैं कि वहां पे इम्यूनिटी है क्या। क्या एक किसी तरह से प्रिजम्पटिव मिस्टेक की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है पूरा विश्व कि जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ? ये प्रैक्टिकली मानना मुश्किल है कि लगभग 3 साल से ज्यादा का समय हो गया और वहां पर लोगों को इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, कोरोना स्प्रेड नहीं हुआ। क्योंकि हमें कोई पहली या दूसरी वेव की बात नहीं कर रहे हैं। किस आधार पर इस कंक्लूजन पर पहुंचा जाए कि जीरो कोविड पॉलिसी ही चीन की इस पूरी बड़ी समस्या की वजह है? आई थिंक आशीष जी, जीरो कोविड पॉलिसी के साथ साथ हमें और चीजों भी देखना है कि उनका लो वैक्सीनेशन और बूस्टर जो रेट है वो भी कम था। क्वालिटी ऑफ वैक्सीन काफी पुअर थी, जिसमें कि 3 डोजेस के बाद भी आपको इम्यूनिटी नहीं मिली थी। तो ये बहुत सारी चीजें देखना है। और जैसे कि हमारे एक पैनलिस्ट ने बोला है कि हमें कोरोना को एज ए फ्लू टाइप का देखना चाहिए। यहाँ पर आपने देखा होगा म्यूटेशन काफी होते रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, डेल्टा, ओमिक्रॉन। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर सौमित्र, देखिए इस बीच एक और अहम खबर आ गई है नेजल वैक्सीन को लेकर। नेजल वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर, बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल होगी नेजल वैक्सीन। ये बड़ा फैसला लिया गया है नेजल वैक्सीन के थ्रू, यानी आप बूस्टर डोज अब ले सकेंगे।